प्रणाम फूफा जी। प्रणाम बिट्टू। और फूफा जी, मार्केट न्यू हाइस तक पहुंचाने की आईपीओ की प्रसाद शुरू हो गई। अरे इसीलिए तो तुमको फोन किया है भाई। बर्गर किंग का आईपीओ आ रहा है 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक। हाँ, तो भाई इसलिए जो तुमने जितना भी हमें ज्ञान दिया था ना कंपनी पे रिसर्च करने का, सारा ज्ञान हमने इसमें झोंक के पूरा बर्गर किंग का पूरा रिसर्च कर लिया है सारा। क्या बात है फूफा जी, हमने तो ज्यादा पढ़ा नहीं बर्गर किंग के बारे में, तो हमें और हमारे व्यूअर्स को आप भी बताइए इस बर्गर किंग के आईपीओ के बारे में सब कुछ। चलो भाई ठीक है, बर्गर किंग के बारे में जानने से पहले हम कुछ पॉइंट्स बताते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला तो हो गया भाई इसका हिस्ट्री क्या है, बर्गर किंग कहाँ है, क्या करता है, कैसे है। दूसरा हो गया उसका मैनेजमेंट कि भाई वो आगे क्या करने की सोच रहा है, कैसे कर रहा है। तीसरा हो गया फाइनेंशियल कि भाई बर्गर किंग के प्रॉफिट या लॉस या जो भी है कैसा आ रहा है। चौथा हो गया उसके कुछ रिस्क कि भाई आने वाले समय में बर्गर किंग को किस चीज से खतरा हो सकता है। और पांचवा हो गया कि आईपीओ के बारे में करना क्या चाहिए, आईपीओ के बारे में कुछ डिटेल्स और क्या उसमें करना चाहिए। ठीक है, हाँ तो चलो बिट्टू हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बर्गर किंग के हिस्ट्री के बारे में। तो बर्गर किंग इंडिया में आया था 2013 में, 11 नवंबर 2013 में बर्गर किंग आया था। और उसके कुछ हम तुमको मेन जो पॉइंट्स हैं जो उसने अचीवमेंट किया है उसके बारे में हम तुमको बताते हैं। तो सबसे पहले उसने अपना पहला जो आउटलेट खोला था वो खोला था दिल्ली में, सिलेक्ट सिटी वॉक करके मॉल है साकेत में, उसमें खोला था वो पहला आउटलेट। ठीक है, उसके बाद 2018 में उनका पहला टीवी कमर्शियल आया कि भाई टीवी पे उन्होंने ऐड भी दिखाया 2018 में। उसके बाद उन्होंने अपना 100वां स्टोर खोल डाला 2018 में। ये है ना लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, हाँ, वहां पे उन्होंने अपना 100वां आउटलेट खोल दिया 2018 में ही। ठीक है, फिर अभी आईपीएल कौन जीता है बिट्टू? मुंबई इंडियंस। हाँ, मुंबई इंडियन के साथ उन्होंने 2018 में टाई अप भी किया। ठीक है, अच्छा, 2018 में टाई अप करने के बाद वो गए ईस्ट की तरफ। ईस्ट में उन्होंने भुवनेश्वर में अपना पहला स्टोर भी खोल दिया। अच्छा, ठीक है, उसके बाद उन्होंने 2019 में उनकी 600 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट हुई और वो एबिटा पॉजिटिव हो गए। वाह, चलो ये भी बढ़िया। ठीक है, हाँ, और उसके बाद 2020 में उन्होंने 200वां स्टोर खोला अपना मुंबई में, रैपिड ग्रोथ किया। काफी रैपिड। 2018 में फूफा जी आपने बताया ना 100 स्टोर, और 2020 में 200 स्टोर, काफी अच्छी ग्रोथ। हाँ, 2020 में 200 स्टोर खोल दिया। उसके बाद अभी रिसेंटली कोलकाता में अपना पहला स्टोर वो खोले हैं, तो एक्सपेंड भी कर रहे हैं बहुत तेजी से। तो ये तो हो गया बिट्टू इसके हिस्ट्री के बारे में बात। अब थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। अब जैसा कि जैसे ही कंपनी अभी प्राइवेट है, पब्लिक हुई नहीं है मार्केट में, तो ज्यादा हमको डिटेल नहीं मिला, लेकिन हमको जितना मिला है उसके बारे में हम तुमको थोड़ा बता देते हैं। तो इसके सीईओ है बर्गर किंग इंडिया के सीईओ है राजीव वर्मन साहब। उन्होंने वैसे तो बीटेक करा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है, लेकिन उनका जो इंजीनियर बिल्कुल तुम्हारे जैसे, तो उनका जीवन जो स्टार्ट हुआ था वो फूड सेक्टर में हुआ था। वो थे टैको बेल में असिस्टेंट मैनेजर। टैको बेल भी हुआ है ना, खाने वाने का वो बनाते हैं, क्या रोटी को मोड़ देते हैं, कैसे करते हैं वो तो उनका वो वहां से उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर की तरह स्टार्ट किया। फिर उनको बर्गर किंग कनाडा का भी लीड दी गई। फिर जब बर्गर किंग भारत में आया तो उनको भारत में शिफ्ट कर दिया गया, और अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले उनको बर्गर किंग का सीईओ भी बना दिया गया, राजीव वर्मन साहब। काफी स्ट्रांग प्रोफाइल है मतलब। तो ये हो गया इसका मैनेजमेंट के बारे में। तो अब थोड़ी सी बिट्टू हम फूड बिजनेस के बारे में जान लेते हैं कि फूड बिजनेस भाई है क्या। बहुत जरूरी है, हाँ बताइए। तो अब फूड सेक्टर में क्या है, अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट है। बर्गर किंग फॉल करता है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में। और भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कैफे हो गया, फाइन डाइन हो गया, उसके अलावा कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट हो गए, और आजकल एक नया है PBCJ, वो पब बार क्लब ये सब हो गया PBCJ। अच्छा। और एक आया आजकल ये पार्लर वाले जो होते हैं ना, आइसक्रीम पार्लर का एक खोल दिया छोटा सा गाड़ीलाल का दुकान। बिल्कुल। तो ये सब टाइप के होते हैं। बर्गर किंग फॉल करता है QSR में, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का सबसे बढ़िया बात ये होता है कि उसमें एक्सपेंस कम है, ना बर्तन लेना ना कुछ, ये सब कुछ नहीं है, और वो सर्विस भी क्विक देते हैं, तो इसलिए उनका रेवेन्यू ज्यादा होता है। तो CAGR जो है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का मार्केट में आज की डेट में 20%। तो बर्गर किंग 20% की तेजी से हर साल बढ़ रहा है। बाकी सबके भी हमने यहाँ पे स्क्रीन पे आपके दिखा दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गई फूड सेक्टर के बारे में थोड़ी सी बातचीत। तो अब बर्गर किंग के हम थोड़े से फाइनेंशियल के बारे में बिट्टू कर लेते हैं बात। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे देखने वाली बात है वो ये है कि बर्गर किंग के फाइनेंशियल
थोड़े धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे हम तुमको बताते हैं, कुछ साल पहले बर्गर किंग का लॉस था 680 मिलियन रुपीस, मतलब 68 करोड़। 680, हाँ तो 680 मिलियन। फिर उसके बाद उनका लॉस कम होके हुआ ये 382 मिलियन। फिर अभी पिछले ये 3 महीने में, ये क्वार्टर में जो रिसेंटली क्वार्टर गया है जून तक के क्वार्टर में, उसमें उनका लॉस हुआ है 17 मिलियन। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो इसका लॉस कम होता जा रहा है। तो कोरोना काल में हो सकता है इनको लॉस ज्यादा हो क्योंकि लॉकडाउन और ये सब है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में बर्गर किंग प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, और शायद इसीलिए वो आईपीओ लॉन्च भी अपना कर रहे हैं। क्या बोलते हो बिट्टू? फूफा जी, मैनेजमेंट ने कुछ कहा है क्या कि उनका क्या टारगेट है नेट प्रॉफिट पॉजिटिव करने का? हाँ, एक लाइन हमने पढ़ी थी उस रिपोर्ट में कि मैनेजमेंट बोल रहा था कि हम मेजर फोकस करेंगे ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे, और हम फोकस करेंगे टेक्नोलॉजी पे, कि टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करेंगे जिससे कंपनी आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ती रहे। तो मतलब 1-2 साल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हो जाए। एबिटा तो पॉजिटिव कर लिया था इन्होंने, लेकिन नेट प्रॉफिट अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। हाँ, तो नेट प्रॉफिट भी है आने वाले सालों में, उम्मीद है कि पॉजिटिव कर लेंगे। तो अब बिट्टू एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके रिस्क क्या है, बर्गर किंग किस वजह से बंद हो सकता है या उसका प्रॉफिट कम हो सकता है। क्योंकि अगर आप उसमें पैसा डाल रहे हो, आज बर्गर किंग मान लो अच्छा चल रहा है, कल हो सकता है अच्छा ना चले, फिर रिस्क तो पता होने चाहिए फूफा जी, हर बिजनेस को लेके बताइए। रिस्क तो पता होना चाहिए। तो अब पहला रिस्क सबसे बड़ा ये है कि आजकल लोगों के हेल्थ कंसर्न बहुत बढ़ रहे हैं, और ये जो बर्गर पिज्जा तुम लोग के जनरेशन खाती है, इसमें सब मोटापा और ये सब बीमारी इसी सबसे होती है। तो आजकल कंसर्न ये सब बढ़ रहा है इन सब खानों से लेके, ये बर्गर किंग हो गया और ये तुम्हारा क्या है पिज्जा वाला वगैरह चलने। हाँ, इसलिए ऑर्गेनिक फूड्स भी काफी फेमस हो रहे हैं धीरे धीरे कि हाँ हेल्दी खाना थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि जंक फूड काफी ज्यादा कंजम्पशन बढ़ गया अचानक से। हाँ, तो इसलिए बर्गर किंग का एक ये कंसर्न है। दूसरा बर्गर किंग का कंसर्न है ये उनका जो जितना भी उनका ये है ना सप्लाई चेन, और ये जितना भी सामान वो लोग मंगाते हैं, बर्गर और ये अपने टिक्की विक्की फ्रोजन सामान जो मंगाते हैं ये लोग, ये सामान जो है इनका एक ही सप्लाई चेन एग्रीगेटर है, थर्ड पार्टी जिससे इन्होंने टाई अप कर रखा है। तो अगर उसके साथ इनका टाई अप ब्रेक हो गया तो फिर इनका ऑपरेशन पूरा ठप हो जाएगा। तो इनके पास कोई और सप्लायर नहीं है, एक ही इनका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पूरा संभाल। काफी बड़ी दिक्कत। हाँ ठीक है, तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। और एक और जो रिस्क फैक्टर है ना बिट्टू, वो ये है कि आजकल ये स्विगी आ गया ना, तो इसकी वजह से ये क्लाउड किचन का सिस्टम बहुत ज्यादा चल गया है। अब क्लाउड किचन में क्या है कि तुमने एक कमरा में दुकान खोल लिया और तुम डिलीवरी करे जा रहे हो। बहुत रैपिड ग्रोथ है फूफा जी क्लाउड किचन का, बहुत रैपिड ग्रोथ है। और उसमें कोई खर्चा भी नहीं है, खाने का खर्चा है, कोई बैठने का खर्चा नहीं, डाइनिंग का कोई खर्चा नहीं, बिजली कुछ खर्चा नहीं। तो इससे बर्गर किंग के बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्यूएसआर रेस्टोरेंट्स। हाँ, बर्गर बिल्कुल लोग उससे बर्गर मंगा रहे हैं क्योंकि वहाँ सस्ता वो लोग दे रहे हैं और क्वालिटी वैसी की वैसी, तो इसलिए भी बर्गर किंग को इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सारे रिस्क हैं जो कि बर्गर किंग को आगे आने वाले समय में अफेक्ट कर सकते हैं। फूफा जी आपने एनालिसिस तो क्या गजब किया है, मैं क्या बताऊं कितना गजब किया है। मेरे को लगता है कि व्यूअर्स आपके फैन हो गए होंगे फूफा जी। अरे थैंक यू बिट्टू, थैंक यू, तुमने ही पढ़ाया है भाई। अरे फूफा जी हमने कहाँ कुछ किया है। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा फूफा जी कि जैसा जैसा हमने फाइनेंशियल स्टडी किया और मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि आपने जो रिस्क एनालिसिस किया वो बहुत ही प्यारा किया। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सिंस रिस्क भी इतने सारे और अभी तक नेट प्रॉफिट पॉजिटिव नहीं हुआ, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। और सिंस मार्केट न्यू हाई पे जा रहा है और आईपीओ आ रहा है, तो हो सकता है ओवर वैल्यूड सिचुएशन में ये कंपनी को निकालना चाहे आईपीओ में। तो इसलिए शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स वगैरह के लिए खरीदा जा सकता है, इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी हल्का सा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। हाँ, तुम्हारी बात सही है बिट्टू, लॉन्ग टर्म में हो सकता है इसको नुकसान भी हो। तो आईपीओ के बारे में हम ये बता रहे थे कि आईपीओ इसका आ रहा है 250 शेयर का लॉट है कि भाई आपको एक बार में 250 शेयर खरीदने पड़ेंगे, और शेयर का प्राइस जो आएगा वो आएगा 59-60 रुपए के बीच। तो मतलब समझ लो एक लॉट खरीदने के लिए 15,000 रुपए आपको डालने पड़ेंगे। तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है बिट्टू, जैसे तुमने बोला लॉन्ग टर्म डाइसी लग रहा है, तो क्या करना चाहिए, आईपीओ में पैसा डालें नहीं डालें, क्या करें? क्योंकि कंपनी ग्रो तो कर रही है लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क भी है भाई। बिल्कुल फूफा जी ऐसा है कि बर्गर किंग के आईपीओ का हाइप तो जरूर है, तो हो सकता है लिस्टिंग गेन्स हो जाए ओवर सब्सक्राइब होने की वजह से। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब मतलब मान लीजिए अगर 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता है आईपीओ, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बंदे जिसने अप्लाई किया आईपीओ उनको मिल ही जाए। हर 10 में से एक बंदे को मिलेगा अगर 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ आईपीओ लॉटरी सिस्टम के थ्रू।
तो इसलिए हमेशा आईपीओ थर्ड डे में अप्लाई करिए। फर्स्ट और सेकंड डे देख लीजिए कि कितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अगर आपको लगे कि हाँ लिस्टिंग गेन्स हो सकती है तो आप थर्ड डे हमेशा अप्लाई करें आईपीओ के लिए। तो इससे आपको अपना रिस्क और प्रोबेबिलिटी पता चल जाए कि हाँ लिस्टिंग गेन्स आपको मिल सकते हैं या नहीं, और लिस्टिंग गेन्स लेके आप निकल सकते हो आईपीओ से, मतलब कि शेयर्स बेच के। हाँ, ये तुमने बहुत बढ़िया बताया बिट्टू। तो हम ऐसा करते हैं कि हम भी यही कर लेते हैं कि लिस्टिंग गेन लेके हम एग्जिट मार लेते हैं इस कंपनी से। अप्लाई तो कर सकते हो अच्छा बिल्कुल। और अच्छा कंपनी है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल फूफा जी, लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी बर्गर किंग अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन लिस्टिंग गेन्स लेने के लिए हो सकता है कि ओवर सब्सक्राइब हो जाए क्यों हाइप की वजह से। हाँ, तो हमें ये डिस्कशन तो बहुत बढ़िया लगा हमारा बिट्टू। हमें उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आया होगा। और अगर व्यूअर्स आपके कोई सवाल है तो इसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारे दिल को ना चोट लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस बेल आइकन को जरूर दबा देना। इस वीडियो के लिए इतना ही बिट्टू। प्रणाम। प्रणाम।